बच्चों अब हम बात करते हैं, आते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिएगा ये सब का सब ट्रांसपोज का ही एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, वो ट्रांसपोज जो है अगेन अगर मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स ए का जो हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए अगेन मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि दिस इंप्लॉयज मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली बात साइमेट्रिक मैट्रिक्स is defined only for square matrix. Only for square matrix. अच्छा बच्चों आप देखिए, ये जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही क्यों डिफाइंड है? तो देखिए बच्चों, आप कोई भी मैट्रिक्स ले रहे थे, मान लीजिए आप 2x3 का मैट्रिक्स कोई ले रहे थे, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ रहा था? 3x2। कि कोई मैट्रिक्स ले रहे थे 4x3, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ रहा था? 3x4। तो बच्चों मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो बदल जा रहा था, अलग अलग आ रहा था। ऑर्डर सेम किस केस में आता था? मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम किस केस में आता था? वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आता है। ठीक है, अच्छा, और जब तक अगर ऑर्डर सेम नहीं हो, दो मैट्रिक्स कभी इक्वल हो सकता है, तो ट्रांसपोज का अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो, तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कभी सेम ही नहीं आएगा, और ऑर्डर सेम नहीं आएगा तो इक्वल होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, ऑर्डर मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का कब इक्वल आता है बच्चों? कब इक्वल आता है? जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में दोनों का ऑर्डर सेम आता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में दोनों का ऑर्डर सेम आता है, तो उस केस में दोनों इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के जिस केस में ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है, उस ए मैट्रिक्स ए को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने क्यों लिखा, समझ में आ गया? अरे आया या नहीं आया? अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे कि देखिए अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, देन मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक। दिस इंप्लाइज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? ए आई जे इन जनरल। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या लिखते हैं? ए आई जे। ठीक है, और उसके ट्रांसपोज को क्या लिखते हैं? ए जे आई। अगर दोनों का दोनों इक्वल आ जाए और ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए आई जे और ए जे आई इक्वल होगा। और जिस केस में ए आई जे और ए जे आई इक्वल आ जाए, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बच्चों? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे तो देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एक मैट्रिक्स 3 2 1 1 2 5 6 7 and 5 6 7। बच्चों देखिए
ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, मान लेता हूं ये आ गया हमारा मैट्रिक्स ए। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, अब इसका ट्रांसपोज, तो इसका देखिए जरा ध्यान से बच्चों, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 6 5 2 7 एंड 6 7 1। देखिए बच्चों, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज भी दिया तो वो अगेन किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ए एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स का खासियत देखिए कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग, प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट होता है ना उसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो दोनों पार्ट होता है सिमेट्रिक होता है। देखिए 5 6 7 5 6 7, यानी कि मैट्रिक्स जो है कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स अपने प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग, अपने प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं एक और चीज लिखने जा रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct element in symmetric matrix is equals to n into n plus 1 by n into n plus 1 by 2। किसी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन साइमेट्रिक मैट्रिक्स इसी में ऐड कर लीजिए ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू n into n plus 1 by 2, ठीक है बच्चों, ठीक है। किसी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर जो होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मैक्सिमम नंबर जो होता है वो कितना हो जाता है, वो होता है n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू n into n plus 1 by 2, ठीक है बच्चों। ये उसी तरह से फाइंड होगा जिस तरह से हमने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते थे बच्चों, जिस तरह से निकाले थे ना उसी तरह से आप लोगों का ये भी आएगा, ठीक है। ये अब ये वाला आया कैसे, ठीक है, सॉरी, तो इस फॉर्मूला ये जो आया है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका प्रूफ आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसका प्रूफ जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग जरूर प्रूफ करके ग्रुप में बताइएगा जरूर, ठीक है। ये n ऑर्डर की साइमेट्रिक मैट्रिक्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मैक्सिमम नंबर n into n plus 1 by 2 कैसे होगा, ठीक है, इसका प्रूफ आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो अब ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पूरा दिख रहा है। बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को इस साइड वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू n into n plus 1 by 2, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हम बात करते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। साइमेट्रिक क्या होता था, अगर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता था, ठीक है। अगर मैट्रिक्स, अब यह स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के निगेटिव टाइम्स आ जाए, मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के निगेटिव टाइम्स आ जाए, दिस इज मैट्रिक्स इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और मैं साथ ये लिखूं कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स is only defined for square matrix, ठीक है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ए जो है अपने ट्रांसपोज के निगेटिव टाइम्स, ठीक है, तभी आ सकता है जब मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो कभी भी मैट्रिक्स ए का और उसके ट्रांसपोज के निगेटिव टाइम्स का दोनों का ऑर्डर कभी सेम नहीं आएगा, ठीक है। और ऑर्डर सेम नहीं आएगा तो इक्वल आने का कोई सवाल ही नहीं। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइंड ही है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इतना समझ चुके हैं आप। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैंने बात किया था साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि अगर ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई लिखा हुआ भी मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसी तरह ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग लिखेंगे दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। अगर ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स 0 0 0 5 -3 7 -5 3 -7, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए, अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 0 0 -5 3 0 -5 3 5 0 -7 और -3 7 0, ठीक है, -3 7 0। अब देखिए, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, तो -80 इक्वल्स टू 0 5 -3 5 0 7 -5 0 7 3 -7 और 0। देखिए, तो मैट्रिक्स ए जो है, जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है वो -80 के इक्वल आ गया। ए मैट्रिक्स -80 के इक्वल आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स ए एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि हमारा गिवन एग्जांपल है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों।
यहाँ तक तो समझ में आ गया कि a का वैल्यू किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ AD, यानी कि ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए। बच्चों, हम कुछ नोट के बारे में बात करेंगे। ये जो आपको एरो लगा हुआ है, ये सब दिख रहा है, मैंने इस पूरे को एक बार मैंने समझा दिया था, ठीक है, लेकिन वीडियो पॉज ही नहीं हो पाया, वीडियो पॉज ही नहीं हो पाया। चलिए, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने मैं समझा देता हूँ, फिर इसको नोट कीजिएगा। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, फिर नोट कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगा था समझाने में और बाद में पता चला कि वीडियो पॉज ही। देखिए बच्चों, क्या है, कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज ऑलवेज 0। समझिए कि अगर कोई स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A 3x3। अब देखिए, अगर कह रहा है कि अगर ये एक अगर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सब जीरो हो जाएंगे, यानी कि A11 is equals to A22 is equals to A33 is equals to 0। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। if इसको if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then A11 is equals to A22 is equals to A33 is equals to 0। देखिए, किसी भी ऑर्डर के लिए, मैं यहाँ पे 3x3 के लिए लेके चल रहा हूँ, किसी भी ऑर्डर के लिए अगर मैट्रिक्स एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट आएगा सब 0 होगा। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है, तो देखिए A एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो A का ट्रांसपोज आ जाएगा आपका बच्चों A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है, आ गया। अब देखिए, अब माइनस AD निकाल लीजिए, माइनस ट्रांसपोज का निगेटिव टाइम्स निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा A माइनस A11 माइनस A21 माइनस A31 माइनस A12 माइनस A22 माइनस A32 माइनस A13 माइनस A23 माइनस A33, ठीक है, आ गया। अब देखिए, अब अगर A एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स, तो A किसके इक्वल हो जाएगा माइनस AD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का तो प्रॉपर्टी ही है कि A is equals to minus AD। This implies A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 is equals to A11 minus A11 minus A21 minus A31 minus A12 minus A22 minus A32 minus A13 minus A23 minus A33, ठीक है बच्चों।
मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि इतना नीचे तक आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। हाँ तो दिख रहा है बच्चों। तो देखिए a को -80 से इक्वेट करने पे क्या है कि ये और ये इक्वल आ गया। अच्छा दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है और दोनों का दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब आते हैं, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आते हैं, यानी कि a11 किसके इक्वल आ जाना चाहिए, -a11 के। यहां से देखिए a11 इज इक्वल्स टू -a11, इसका मतलब 2a11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a11 इज इक्वल्स टू 0, तो a11 इज इक्वल्स टू 0, a11 0 के इक्वल आएगा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है a22 ये किसके इक्वल आ जाएगा, -a22 के, क्योंकि इसके सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए a22 इज इक्वल्स टू -a22, तो यहां से भी क्या आ गया, a22 का वैल्यू 0, ठीक है। इसी तरह आपका a33 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए अगर a एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a11 a22 a33 0 के इक्वल होगा, ये प्रूफ हो चुका है बच्चों, हो चुका है। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो चुका है कि एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के लॉ जो भी एलिमेंट आएगा वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो चुका है, ठीक है। इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से इस पहले नोट। अब दूसरा नोट क्या कह रहा है कि द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑर्डर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। कहने का मतलब है जैसे डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में तो अभी नहीं जानते हैं, तो इसको मैं याद रखने के लिए ही बोलूंगा, लेकिन इतना समझा दे कि ऑड ऑर्डर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। इवन ऑर्डर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऑड ऑर्डर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगा। ऑड ऑर्डर मींस जिसका ऑर्डर 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है। ऐसे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगा। इवन ऑर्डर जैसे 2 4 6 8 वाले ऑर्डर वाले स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इवन ऑर्डर वाले स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम बात करेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन जो था वही है कि A is a symmetric matrix if AD equals to A and A is a skew symmetric matrix if AD equals to -A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक, और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम्स अगर आ जाए, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव टाइम्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां तक क्लियर, ये डेफिनेशन ही था। अब देखिए बच्चों, यहां ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं एक बार इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको इन सारे प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें याद ही रखना है, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल टर्म्स कम आएंगे, जैसे ये चीजें हैं कि हाँ ये ऐसा होता है तो होता है, बस आपको याद रखना है और इन चीजों को क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है और क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी है लेट A be any square matrix then A plus AB is a symmetric matrix and A minus AB is a skew symmetric matrix। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A का जो ट्रांसपोज होगा वो हमेशा एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है।
क्या बोला मैंने कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A का ट्रांसपोज यानी कि A प्लस A हमेशा एक क्या आएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और A माइनस A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A हमेशा क्या आएगा एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस AT क्या आ जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस AT क्या आएगा बच्चों हमारा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस सेकंड पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं देख लेता हूं बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा है ना। एक बार फिर से देख लेता हूं इस साइड में तो हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी भी याद नहीं रखना है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दो जब हम दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम सेम ऑर्डर के दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जब हम सेम ऑर्डर के दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो हमेशा एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो हमेशा एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद एंड सम ऑफ टू स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह से जैसे हम दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हर हाल में एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। उसी तरह से जब हम दो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है बच्चों। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। अगर थोड़ा सा अगर आपको इसको अगर और जस्टिफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं तो अपने मन से कोई दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए, उनको ऐड करके देख लीजिए क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक साइमेट्रिक आ रहा है। जरूर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है तो वो आएगा। इसी तरह दो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को भी ऐड करके देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब आप सारे को जस्टिफाई करके देख सकते हैं अगर चाहेंगे। जैसे ए ही कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए को ए के ट्रांसपोज से जोड़ के देख लीजिए, ए को ए के ट्रांसपोज से ऐड करके देख लीजिए, रिजल्टेंट मैट्रिक्स साइमेट्रिक होगा। और उसके ट्रांसपोज से डिफरेंस लेके देख लीजिए, स्क्यू साइमेट्रिक होगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो इन चीजों को जस्टिफाई करना भी बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट बच्चों। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर जो प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है हमारा वो क्या कहता है कि A एंड B आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस। कि इफ कर दीजिए बच्चों, यहां पे इफ कर दो कि if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, then AB plus BA is a symmetric matrix, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बोला कि A और B, बच्चों यहाँ पे आप लोगों को कुछ चमक तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कुछ चमक नहीं मिल रहा है। नहीं, मेरे समझ से क्लियर दिख रहा है। यहाँ से देखने पे ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन उधर से देखने में नहीं कर रहा। अब देखिए, अगर A और B दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, A और B दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A और B का प्रोडक्ट प्लस B और A का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा? एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या बोला मैंने बच्चों कि A और B अगर दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, अगर A और B साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हर हाल में वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे,
हर हाल में वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो A से B को मल्टीप्लाई करना भी पॉसिबल है और B A को मल्टीप्लाई करना भी पॉसिबल है। ये इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अब सुनिएगा, ठीक है, कि A और B अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो AB प्लस BA भी एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। समझ में आ रहा है? और सिमिलरली AB माइनस BA एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। AB प्लस BA एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और AB माइनस BA एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ये पॉइंट भी इसी तरह से याद रखना है। अब देखिए फिफ्थ नंबर पे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम और डिफरेंस ऑफ ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ए साइमेट्रिक। अच्छा एक मिनट यहां कुछ छूट गया है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम और डिफरेंस ऑफ ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड skew symmetric matrix बच्चों ये जो पांचवा पॉइंट है, ये जो पांचवा पॉइंट है, ये कह रहा है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोला है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम और डिफरेंस ऑफ ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है पांचवा पॉइंट कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो देखिए वह चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये चीज लिखा भी हुआ है। देखिए ए को यहाँ पे क्या लिख दिया गया, जरा ध्यान से देखिए। ए को यहाँ पे क्या लिखा गया, हाफ इंटू ए प्लस 80, हाफ इंटू ए प्लस 80 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस 80। अच्छा हम किसी मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखिए हाफ ऑफ ये हाफ 80 माइनस हाफ 80 कैंसिल आउट हो गया, आपका हाफ ए प्लस हाफ ए 1a ही जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या बच्चों? जैसे आप इन चारों को नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं पांचवें पॉइंट को समझाता हूं एक बार अच्छे से। आप इन चीजों को स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए, चारों को मैं मिटा रहा हूं। हाँ तो अब देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूं कि सम के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स
प्लस एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम का, फिर डिफरेंस का भी कर लेंगे। हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं कि एक मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो ऐसा आप कर सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए टी, ऐसा आप लिख सकते हो बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, देखो जरा ध्यान से कि अगर हाफ ए टी माइनस हाफ ए टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ ए प्लस हाफ ए दोनों ऐड होके अगेन ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स ए को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, लिखा जा सकता है ना बच्चों, इस फॉर्म में लिख दिया तो कोई गलत काम तो किया नहीं, इस तरह से लिखा जा सकता है। और जब इस तरह से लिखा जा सकता है तो आप ध्यान से देखो, ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड कर दो तो रिजल्टेंट हमेशा एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली ये एक क्या हो गया, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो गया, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुका ना बच्चों। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए मैं दिखाता हूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिफरेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफरेंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए एसक्यू साइन, तो कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो उसको हमने लिख दिया हाफ ऑफ ए टी प्लस ए माइनस हाफ ऑफ ए टी माइनस ए, हाफ ऑफ ए टी माइनस ए, क्या लिखा मैंने, हाफ ऑफ ए टी प्लस ए माइनस हाफ ऑफ ए टी माइनस ए। मैं मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, हाफ ए टी माइनस हाफ ए टी कैंसिल, 1/2 माइनस ऑफ माइनस 1/2 यानी कि फिर 1/2 1/2 प्लस 1/2 ए के इक्वल ही आ जाएगा, यानी कि ये वाला फॉर्म एलएचएस के इक्वल ही लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एटी प्लस ए लिखा हुआ है ना बच्चों, जरा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एटी प्लस ए और एटी, ये इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, देखिए एटी का ट्रांसपोज लीजिए तो अगेन ए के इक्वल आ जाता है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लीजिए तो वो अगेन मैट्रिक्स से इक्वल ही आ जाता है। तो ये इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए दो, तो किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या आता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और AT माइनस ए ये क्या आ जाएगा, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू साइमेट्रिक, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है ना। तो देखिए हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं बच्चों, यहाँ पे अपने मैं मैट्रिक्स को रोकूंगा, ठीक है, और मैं अब अगले लेक्चर में मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर मैं पहले डिटरमिनेंट को खत्म कर लेंगे हम लोग, फिर मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट्स पे आएंगे जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि वो पॉइंट्स जो है इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह वो उसमें डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। तो मेरा यही पढ़ाने का तरीका है कि मैं मैट्रिक्स पढ़ा देता हूं पहले, ठीक है, फिर मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट्स को रोक के पहले डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, फिर डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिक्स के उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जिसमें डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है। तो वो चीजें अब मैं अगले लेक्चर में डिटरमिनेंट डील करूंगा, ठीक है। तो और आप लोगों को जो मैं होमवर्क दे रहा हूं अभी मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, और आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लेना ग्रुप में मैसेज करके, ताकि मैं मैट्रिक्स के डाउट्स क्लियर कर दूं, फिर डिटरमिनेंट स्टार्ट करूं। तो आप लोगों का होमवर्क होगा
आप लोगों के नंबर होमवर्क होंगे इलस्ट्रेशन नंबर, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना इलस्ट्रेशन नंबर 10, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 11, फिर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, ये 3 इलस्ट्रेशन है जिनको आपको प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही आप लोगों के जो होमवर्क है, डू योरसेल्फ 6, डू योरसेल्फ 6 और 7, डू योरसेल्फ 6 और 7। अच्छा बच्चों, अभी तक इलस्ट्रेशन 1 से लेकर इलस्ट्रेशन 12 तक को समझने में कोई दिक्कत आया हो तो ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर डू योरसेल्फ 1 से लेके डू योरसेल्फ 7 तक में जो भी डाउट्स आए सभी लोग ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे। ठीक है, जिनका जो भी डाउट्स होगा डू योरसेल्फ 1 से लेकर डू योरसेल्फ 7 तक में जिनके जो डाउट्स हो, या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 12 में। ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट करने से पहले इन डाउट्स को डील कर लेना चाहता हूं। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर हम डिटरमिनेंट पे मूव करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जरूर मैसेज करके बताइए ग्रुप में। ठीक है, और ये लेक्चर अगर अच्छा लगा आपको तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लेक्चर को शेयर भी करते रहना है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।